बात कर लेते हैं राज्यसभा चुनाव की। आज 11 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया। ये आंकड़ा हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग वाले केंद्र सरकार के अध्यादेश का विरोध करने का फैसला किया है। आज जिन 11 सीटों के नतीजे आए, इसमें 6 सीटें टीएमसी के पास गई हैं और 5 सीटें बीजेपी के पास गई है। तो सवाल यह कि क्या कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद आम आदमी पार्टी इस अध्यादेश को राज्यसभा में हरा सकती है, जहां पर कि सरकार का बहुमत नहीं है? आंकड़े क्या कहते हैं, इन आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि कांग्रेस का समर्थन मिलने के बावजूद आम आदमी पार्टी इस अध्यादेश को राज्यसभा में नहीं हरा पाएगी, इस तथ्य के बावजूद कि वहां पर सरकार को बहुमत नहीं है, क्योंकि काफी कुछ वहां पर बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के रुख पर निर्भर करेगा। आज राज्यसभा की 11 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। इसमें कांग्रेस की 1 सीट कम हुई है, यानी 30 सीटों पर कांग्रेस आ गई, और बीजेपी की 1 सीट बढ़ी है, यानी बीजेपी 93 सीटों पर पहुंच गई है। राज्यसभा का अगर गणित देखें तो यहां पर कुल 245 सीटें हैं, जिनमें 7 सीटें अभी खाली हैं। इनमें जम्मू कश्मीर की 4, मनोनयन की 2 और यूपी की 1 सीट है। सदन की यानी अभी संख्या 238 है और बहुमत का आंकड़ा इसके हिसाब से 120 बनता है। बीजेपी की सीटें बढ़कर 93 हो गई, जबकि कांग्रेस की घटकर 30 हो गई है। अगर बीजेपी और सहयोगी दलों की सीटें मिला दें तो ये 105 रहेगी। इसके अलावा बीजेपी को 5 मनोनीत और 2 निर्दलीयों का समर्थन भी मिलना तय है। इस तरह सरकार के पक्ष में 112 सांसद हो जाते हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 8 दूर है। सरकार को यह उम्मीद है कि बीएसपी, जेडीएस और टीडीपी का एक सांसद भी सरकार को समर्थन देगा। अगर ऐसा देता है तो 115 के करीब ये आंकड़ा पहुंच जाएगा। वहीं विरोध की बात करें अध्यादेश की तो 105 वोट विरोध में हैं। ऐसे में सरकार को बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस की मदद चाहिए होगी। इन दोनों ही पार्टियों के 9 सांसद हैं। बीजेडी ने यह कहा है कि जब बिल संसद में आएगा तभी वो फैसला करेगी। उधर वाईएसआर कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन पिछले साल जब इसी तरह का एक बिल आया था तो दोनों ही पार्टियों ने मतदान के समय वॉकआउट कर दिया था। अगर दोनों पार्टियां इस बार भी ऐसा ही करती हैं तो बहुमत का आंकड़ा घटकर 111 रह जाएगा, तो यानी सरकार आराम से इसको पारित करा लेगी। बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस ने विरोध में अगर वोट डाला तो बिल पारित नहीं हो पाएगा। हालांकि सरकार के पास एक विकल्प यह भी है कि मतदान से पहले 2 सांसदों का मनोनयन कर दे। इस तरह जो सांसदों की समर्थक संख्या है वो बढ़कर 114 हो जाएगी।